आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल द्रोणाचार्य एकेडमी के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले हम एक छोटी सी क्वेश्चंस की बात करते हैं। आप ये करना कि मेरी वीडियो को पॉज कर लेना क्वेश्चंस लिखने के बाद, और आप कोशिश करना कि क्या आप इस क्वेश्चंस को कर पा रहे हो या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि कोई नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 3 और ये है हमारा 300 टर्म्स तक। क्लियर हो रही है? यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 का जो नंबर चल रहा है वो टोटल कितना टाइम्स तक लिख रहे हैं हम लोग? 300 टर्म्स तक लिख पा रहे हैं। और अगर इस संख्या को हम 99 से भाग लगाएं तो आपका रिमाइंडर जो है वो कितना देखने को मिलेगा। अगर आपने कहीं पढ़ा है इस टाइप का क्वेश्चंस तो आप मेरी वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। अगर आपसे ये क्वेश्चंस नहीं हो पाता है तब फिर आपको पूरे आधे घंटे मेरे साथ देना होगा। हापार्स आप दोगे मेरे साथ, आप डेफिनेटली लास्ट में इस क्वेश्चंस को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ईजीएस्ट वे में आप कर पाओगे। तो आई होप आपने मेरी वीडियो को पॉज किया होगा, आपने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश किया होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चंस नहीं हुए होंगे, क्योंकि आपने अभी तक जो क्वेश्चंस किए हो रिमाइंडर्स थ्योरम के अंतर्गत वो बहुत ही सरल क्वेश्चन किए हो। ऐसे जब क्वेश्चंस मिलते हैं, कैट लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं ये, तब आपको होती है काफ़ी मुश्किल। तो आइए आज हम सीखते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ यहाँ से। आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज़ थ्योरम का। क्योंकि हमने जो पिछले वीडियो में बात किया था उसमें हमने फर्मेट्स और विल्सन्स क्या होते हैं उनके थ्योरमों के बारे में हमने आपको सिखाया, और हमने ये दिखाया कि जो बिना पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम कैसे लगाएंगे फर्मेट्स थ्योरम और विल्सन्स थ्योरम। तो आइए उसी तरह से एक और हमारा थ्योरम है चाइनीज़, और ये हमारा रिमाइंडर्स थ्योरम का लास्ट क्लास होने वाला है। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग चाइनीज़ थ्योरम। चाइनीज़ थ्योरम ये सीखने से पहले आपको थोड़ा रिकैप करते हैं जो हमने डिविजिबिलिटी रूल में आपको सिखाया था कि जब किसी नंबर पे 7 से भाग लगाते हैं तब शेषफल का क्या तरीका होता है, जब किसी नंबर में 11 से भाग लगाते हैं तब शेषफल का क्या तरीका होता है, जब किसी नंबर में 9 से भाग लगाते हैं तब शेषफल निकालने का क्या तरीका होता है, या फिर यूँ कह लें जब किसी नंबर में 13 से भाग लगाते हैं तब शेषफल निकालने का क्या तरीका होता है, जब किसी नंबर में 37 से भाग लगाते हैं तब शेषफल निकालने का क्या तरीका होता है, या जब किसी नंबर में 17 से भाग लगाते हैं तब शेषफल निकालने का क्या तरीका होता है। थोड़ा हम रिकैप कर लें। आपको हमने क्या सिखाया था कि कोई बहुत बड़ी नंबर लिखी हुई है, उसमें जैसे हमने एक नंबर लिखा यहाँ पे 100, यहाँ पे 300, 200 और 354। अगर इस नंबर में हम 7 से भाग लगाएं तो शेषफल हमें क्या देखने को मिलेगा। तो आपको हमने ये बताया था कि जो 10⁻³ अगर हम 7 करते हैं तो ये जो होता है वो हमें -1 देखने को मिलता है। और इसी तरह से जब हम पैटर्न बदलते हैं 10⁻6/7 करेंगे तो यही -1 +1 होगा। फिर इसी तरह से जो 3 पे अल्टरनेट फॉर्म था वो हमें +1 -1 +1 -1 के फॉर्म में दिख रहा था। तो हम कर रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या को एक ग्रुप के रूप में हमने बनाया था कि आपको 3 डिजिट का एक ग्रुप बनाना है और आपको उसमें प्लस माइनस के रूप में वो करना है, सेपरेट करना है। फिर करना क्या था कि जितनी प्लस वाले नंबर थे एक साथ, जितनी माइनस वाली नंबर था उसको एक साथ ऐड कर लेंगे। तो हमें यहाँ 300 और 354 को ऐड करेंगे तो 654 देखने को मिलेगा, और फिर 200 और 100 को ऐड करेंगे तो 300 देखने को मिलेगा, और फिर दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो हमें 354 मिलेगा। अब इसी नंबर में आप 7 से भाग लगा दोगे तो आपको पता है 350 पूरा का पूरा डिविजिबल है 7 से, यानी रिमाइंडर के रूप में +4 मिलेगा। आप इतनी बड़ी संख्या में 7 से भाग लगाओ या फिर 354 में 7 से भाग लगाओ, दोनों का शेषफल बिल्कुल एक जैसा 4 देखने को मिलेगा।
आई होप आप समझ रहे हो इस बात को कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आप जब किसी भी संख्या में 7 से भाग लगाओगे तो कोई बहुत बड़ी संख्या होगी, आपको क्या करना है, 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है। उसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का साइन लगा करके प्लस वाले नंबर को एक साथ, माइनस वाले नंबर को एक साथ, और फिर हम करेंगे भाग और हम लास्ट में शेषफल लिख देंगे। आपको समझ में आई? जो रूल 7 के लिए था वही जस्ट रूल 13 के लिए भी एक जैसा था, क्योंकि 7 और 13 दोनों का रूल बिल्कुल एक जैसा था, हमने आपको बताया था। उसके बाद हम बात करते हैं 9 का। ये बहुत ही इजी था कि जितने भी बड़ी संख्या होगी उसके सारे डिजिट का सम अगर 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कटेगी, जस्ट लाइक 3 के जैसा। हाँ, आपने 3 के बारे में भी वही बताया, मैंने आपको बताया कि कोई भी बहुत बड़ी संख्या है और 3 से अगर उसे काटना है तो हमें क्या करना होता है कि उनके सारे डिजिट का सम निकाल लेना होता है और ये चेक करना होता है कि वो संख्या 3 से कट रही है या नहीं कट रही है। जस्ट लाइक 9 के लिए भी वही करना होता है। यानी हमने देख लिया 9, 13 और 7। आज क्या सीखने वाले हैं हम लोग? चाइनीज़ थ्योरम क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये हमारा। बहुत ही बड़े लेवल, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग इस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, आपको बिल्कुल कुछ नया सीखने को आज मिलेगा हमारे इस क्लास में। आप हर एक रोज़ जितनी भी मेरी वीडियो आती हैं आप ज़रूर कुछ ना कुछ आप उसमें नया सीखोगे। अगर यकीन नहीं होता है तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, आप यकीन होगा, आपको एहसास होगा कि आज आपने बिल्कुल अलग और बिल्कुल नया पढ़ा है। आइए 11 के लिए हमने क्या बताया था, जस्ट वही प्रोसेस होता है 11 के लिए, लेकिन 11 में ये ध्यान रखना होता है कि जो हम कर रहे थे 10/11, यानी जब कोई नंबर में भाग लगा रहे थे 11 से 10 से, तो ये हमारा -1 देखने को मिल रहा था। वही प्रोसेस जब 10 के स्क्वायर से भाग लगा रहे थे तो +1 देखने को मिल रहा था। तो इसमें पैटर्न जो हमारा 3-3-3 का नहीं चल रहा था। जैसे हमने बोला कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 3, 11 से भाग लगाना है। तो आप ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो हमारा पैटर्न दिख रहा है वो हर एक के बाद वो हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ -1 है, वहाँ पावर 2 हुआ तो +1 हो गया। अगर यही पावर 3 होता तो फिर यहाँ -1 हो जाता। 10⁻⁴ होता तो प्लस का 1 हो जाता। अब आप कहे तो यहाँ से, तो उसमें हम क्या करते थे कि हर एक डिजिट को ग्रुप में बनाते थे और फिर प्लस माइनस और प्लस माइनस। और आप जानते भी हो कि कोई संख्या 11 से कटने का रूल ये होता है कि आप उसके इवन वाले प्लेस और ऑड वाले प्लेस को जोड़ करके अंतर निकाल लो। आखिर हो क्यों रहा था ना वो पैटर्न, वो चीज़ें आपको यहाँ क्लियर हो रही होगी कि आखिर ऐसा हम कर क्यों रहे थे। क्योंकि आप देखोगे तो सारे प्लस वाले वैल्यू एक या तो ऑड वाले नंबर पे, ऑड वाले प्लेस पे होंगे, या माइनस वाले वैल्यू इवन वाले प्लेस पे होंगे। तो अगर आप यहाँ माइनस से करोगे तो एक बार प्लस को जोड़ लो, एक बार माइनस को जोड़ लो, नंबर सेम आएगा आपका और आपका शेषफल 0 मिलेगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, या तो फिर ये कह सकते थे कि टोटल नंबर का आप ग्रुप बना लेते। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 नंबर, 6 डिजिट है, तो 3-3 नंबर का ग्रुप बना लेते। 3 नंबर यहाँ से और 3 नंबर यहाँ से। अब ये 3 प्लस पे जाएगा, 3 माइनस पे आएगा, दोनों नंबर सेम था, अंतर 0 मिलेगा, तो शेषफल हमें 0 देखने को मिलेगा। ये था 11 से विभाजिता का नियम। आते हैं 37 पे। 37 का क्या था, ये याद है किसी को? और अगर नहीं याद है ना तो आप जाकर मेरी वो वाली वीडियो देखिए जिसमें हमने ये सिखाया है विभाज्यता के नियम में कि कोई संख्या से 7, किसी संख्या में 7, 11, 13, 17 और 37 से भाग लगाने पर शेषफल कैसे मिलेगा हमें। 37 से हमने ये बताया था आपको कि जब 10⁻³ करते हैं और 37 से भाग लगाते हैं तो प्लस का 1 देखने को मिलेगा। उसी तरह से 10⁻⁶/37 करेंगे तो यहाँ भी हमें +1 देखने को मिलेगा। उसी तरह से 10⁻⁹/37 करते हैं तो यहाँ भी हमें +1 देखने को मिलता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें माइनस प्लस का ग्रुप नहीं बनाना है, लेकिन ग्रुप कितने डिजिट का बनेगा, 3 6 9, यानी 3-3 नंबर के बाद वो ग्रुप बनेगा। जैसे हमने ये बोला आपको, लिखा हुआ है 100, 200, 300 लिखा हुआ है। अब आपको बोला गया कि ये नंबर 37 से
भाग लगाने के बाद हमें शेषफल कितना देगा, तो आपको करना क्या था, 3-3 नंबर का ग्रुप बनाना था। और यहाँ पे हमें यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो चीज़ें हमने समझा रखा है। अब आप इसको जब ऐड करोगे तीनों नंबर को तो हमें 3 2 5 1 6 यानी 600/37 देखने को मिलेगा। आप भाग लगा लेना, आपको शेषफल मिल जाएगा। तो इतनी बड़ी संख्या को भाग लगाया अगर 37 से, वो नंबर सेम देगा जब हम 600 को 37 से भाग लगाएंगे। तो ये हमारा प्रोसेस था। और 17 से क्या प्रोसेस था कि जब हम 10⁸ कर रहे थे तब हमें -1 देखने को मिल रहा था, और 10⁻16/17 कर रहे थे तब हमें +1 देखने को मिल रहा था। यानी कितनी भी जो नंबर थी उसको हम 8 डिजिट के ग्रुप में बनाते। जितनी भी बड़ी नंबर है ना, उसके नंबर को हम 8 के डिजिट में 8 अंकों का एक ग्रुप बना लेते, फिर प्लस माइनस करके और उसका हम वो सॉल्यूशन कर लेते। आई होप आपने ये समझा होगा। और अगर जिन लोगों ने अभी तक ये चीज़ें नहीं समझ रही है, मैंने बहुत ब्रीफ में ये बताया, और क्योंकि मैंने डिटेल्स में इसे बता रखा है अपनी विभाजिता वाले वीडियो में, तो आप जाइए और वहाँ पर इस चीज़ों को समझिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आइए हम बात करते हैं चाइनीज़ थ्योरम के ऊपर, क्योंकि चाइनीज़ थ्योरम शुरू करने से पहले ये समझाना ज़्यादा ज़रूरी था। चाइनीज़ थ्योरम की बात करते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिखा आपको सबसे पहले, जैसे ही मैंने क्लास शुरू किया तो एक क्वेश्चंस लिखा, और क्वेश्चन लिखने का मेरा एक खास वजह ये था क्योंकि आपका इंटरेस्ट जगे कि हाँ हम आखिर ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे, यानी ये क्वेश्चंस आखिर है किस लेवल का। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, हमने यही क्वेश्चन दिया था आपको 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये टोटल कहाँ तक लिखा हुआ है, 300 टर्म्स तक लिखा हुआ है, यानी 300 डिजिट्स तक लिखा हुआ है। बात ये हो गई, टर्म्स आप रहने तो समझो डिजिट के बारे में। तो ये है हमारा टोटल संख्या, और इसमें हम 99 से भाग लगा रहे हैं। तब आपको यही बताना था कि हमें रिमाइंडर के रूप में क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे इतने बड़े सवालों को सॉल्व करने के लिए चाइनीज़ थ्योरम का कैसे यूज करेंगे, ये आप एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझ जाओगे कि आखिर चाइनीज़ थ्योरम क्या होता है। अगर कोई संख्या 99 से कटेगी, इसका मतलब है कि वो 11 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। ये बातें सबको पता है। बहुत इजी वे में हम कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या 99 से कट रही है, जैसे हमने बताया था कि अगर कोई संख्या 6 से कटेगी, इसका मतलब वो संख्या 2 से भी कटेगा और वो संख्या 3 से भी कटेगा। अगर कोई संख्या 15 से कटेगी तो वो संख्या 3 से भी कटेगा और वो संख्या 5 से भी कटेगा। ऐसे क्वेश्चंस एसएससी ने पूछा है ना कि कोई बहुत बड़ी नंबर है और आप उसको 77 से भाग लगा रहे हो, तो हमें शेषफल के रूप में क्या मिलेगा, या फिर बीच में कोई नंबर मिस होता था, उस जगह पे आप कौन से डिजिट को फिल करोगे, ये पूछ रहा था वो। तो जैसे अगर कोई नंबर 77 से कट रहा है, इसका मतलब है कि वो नंबर 11 और 7 दोनों से कटेगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन है ये। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप बताओ, ये हमारे पास नंबर है, बहुत बड़ी नंबर है, 300 डिजिट्स तक का है। अगर ये 3-3 नंबर का पेयर चल रहा है, 3-3 डिजिट का पेयर चल रहा है और 300 डिजिट्स तक लिखना है, इसका मतलब है कि अगर हम लिखना चाहेंगे कि ये नंबर 9 से कटेगी और यही नंबर 11 से कटेगी, बिल्कुल समझ में आ रही है बातें आपको। तो अगर ये संख्या 9 से कटेगी तो आप क्या सीखे थे कि किसी भी संख्या को 9 से कटने का क्या रूल होता है कि उन संख्याओं के सारे अंकों का सम, यानी सारे अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो आप बताओ यहाँ से कि अगर ये 1 2 3 और 1 2 3 इस तरह से ये नंबर लिखा हुआ है और 300 डिजिट तक लिखा हुआ है, समझ में आ रही है आपको बातें। तो जब हम सम निकालेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 टोटल 3-3 पेयर में 100 तक जाएंगे हम लोग, समझ में आ रही है बातें आपको। 100 तक जाएंगे, यानी 1 2 3 ये हमारा टोटल नंबर, ये होगा हमारा सम। अब आप बताओ कि ये सम निकालने के लिए फिर से हम देख रहे हैं कि 3 2 5 1 6 यानी 6/9 आ गया।
समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं ना कि इन सारे नंबरों का हमने क्या निकाल दिया कि सम निकाल दिया। तो 1 2 3 1 2 3 का पेयर चल रहा था 300 डिजिट तक का। इसका मतलब कि 123 123 123 कितना बार लिखा गया होगा, तो हम बोलेंगे 100 बार लिखा गया होगा। सर ये टोटल 123 जो है वो 100 बार लिखा गया होगा, तो 123 पे 00 हमने लगाया। अभी भी ये बड़ी संख्या था, फिर से हमने सम निकाला है, तो 3 2 5 1 6, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 6/9 यानी ये नंबर का जो सम आया वो हमें 6 देखने को मिला। तो रिमाइंडर यहाँ कितना हो गया सर, 6 हो गया। आई समझ में आपको बात? जैसे आप अगर नहीं समझ रहे हो तो हमने एक छोटी सी बात कह दी आपको कि 123 में 9 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना मिलेगा। तो आप यही कहोगे कि सर 123 में 9 से भाग लगाने का मतलब है कि इसके अंकों के योग हम निकाल लेंगे। तो 3 2 5 1 6, अब 6 में 9 से भाग लगा दो तो आपको पता है कि इस संख्या से ये संख्या छोटी है, तो शेषफल आपको 6 रहेगा। या फिर आप ऐसे कहते कि सर 3 4 5 9 है एक नंबर, समझ में आ रही है, और आप इसको 9 से भाग लगाओ तो शेषफल के रूप में क्या देखने को मिलेगा। तो आप ऐसा नहीं कि पूरे बच्चे वाले तरीके से भाग लगाना शुरू कर दिए, आपको हमने तरीका सिखाया है कि सारे नंबरों के जितने भी डिजिट्स हैं उनके सम निकालें आप। तो 9 5 14 4 18 3 21, आप कहोगे सर 21/9 आ गया। अब क्या 21/9 यानी 21 कट रहा है 9 से, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो शेषफल हमें कितना देखने को मिलेगा, प्लस का 3, क्योंकि 9 दूना 18 होता है और 18 से 3 ज़्यादा है, तो हमें शेषफल के रूप में 3 देखने को मिलेगा। वही चीज़ें हमने यहाँ भी किया है। अब आप बताइए यही जो नंबर है वो किससे कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। 11 से कटने का रूल क्या होता है, ये बातें आप बताओ। तो 11 से कटने का रूल ये होता है, अभी हमने आपको सिखाया कि कोई नंबर है सपोज 1 2 3 और 1 2 3, यहाँ पे ये संख्या अगर 11 से कटेगी तो शेषफल के रूप में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो हमने आपको क्या कहा था कि जितने भी डिजिट्स हैं उसको इक्वल पार्ट में आप बांट दो, या तो वो सिंगल सिंगल बांटो, या फिर क्या करो आप कि अगर ये टोटल 6 डिजिट है ना, तो 3 डिजिट का एक एक पेयर बना लो और एक जगह प्लस एक जगह माइनस लगा लेंगे। अब जब दोनों का नंबर बराबर है, दोनों सेम नंबर है, तो प्लस माइनस दोनों इक्वल होगा तो वो 0 मिलेगा हमें, यानी शेषफल के रूप में यहाँ क्या देखने को मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आप बताइए कि 123 123 123 300 डिजिट के रूप में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 123 कितना बार लिखा हुआ है, 100 बार, 100 टाइम्स लिखा हुआ है। और 100 टाइम्स लिखने का मतलब कि 50 जो 50 टाइम्स होगा वो पॉजिटिव होगा और 50 टाइम्स नेगेटिव होगा, और नंबर तो बिल्कुल सेम है हमारा। तो 50 प्लस 50 माइनस अगर करेंगे तो बिल्कुल 0 मिलेगा, यानी जब हम उस नंबर में 11 से भाग लगाएंगे तो शेषफल के रूप में हमें 0 देखने को मिलेगा। आप ये छोटी सी बातें समझ पाए क्या? मैंने बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया है, बहुत ही बच्चे लेवल का ये एक्सप्लेन है हमारा, जबकि इतना बोलने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको हम ऑलरेडी 9 और 11 के विभाज्यता का नियम सिखा चुके हैं। लेकिन हाँ, जो भी बच्चे आज पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं, जो भी बच्चे हमारी पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, उनको भी समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने इस तरह के लेवल से पढ़ाया है, ताकि उन बच्चे को भी बहुत आसान तरीके से ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। समझ में आ रही है बातें ये सारी? आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज़ पता है कि किसी भी नंबर किस फॉर्म में होता है, कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो इस फॉर्म में होता है कि जो उसका हमारा डिवीज़र है और गुने कोसेंट करते हैं और प्लस रिमाइंडर होता है। ये बातें आपको पता है, यानी आपने पढ़ा है ना, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा है कि वो भाज्य जो होता है वो हमारा संख्या होता है, उसका भाजक और भाग्यफल को दोनों का मल्टीपल निकालेंगे और उसमें उसके शेषफल को ऐड कर देंगे, तब हमें क्या मिलेगा, वो नंबर मिलेगा। आप बताओ यहाँ से कि हमारा ये नंबर है n है, उसमें हमने 9 से भाग लगाया, तो ये हमारा क्या है, डिवीज़र है, और ये 6 क्या है हमारा, रिमाइंडर। तो नंबर निकालने के लिए आप यही तो किए कि जो हमारा 9 है वो डिवीज़र है, और हमने क्या किया, कोसेंट। भागफल हमें नहीं पता ना कि कितना बार आप लगा रहे हो, तो भागफल की जगह पे आप क्या मान लो, a मान लो, और हमारा जो शेषफल था वो हमने लिख दिया। समझ में आई बातें क्या कह रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ कोसेंट के बारे में नहीं पता है, भागफल के बारे में हमें नहीं पता है कि हमने 9 से कितना बार लगाया है n में,
तो वो नहीं पता, तो हमने यहाँ लेट कर लिया कि वो a टाइम्स लगाए होंगे, जस्ट लाइक नीचे आएंगे इसके साथ। यहाँ पे तो शेषफल के रूप में 0 है ना, लेकिन डिवीजर हमें कितना है 11। तो जब हम 11 से भाग लगाएंगे n में, तो यहाँ भी हमें कोसेंट के बारे में नहीं पता, तो हम यहाँ b मान लेते हैं और शेषफल तो हमें देखने को मिला है 0। यानी जो ये नंबर हमारा है इसे हम हटाएं, आप समझ गए हो। चलो यानी जो ये हमारा नंबर है दोनों, वो किस फॉर्म में आ गया, 9a + 6 या 11b + 0। जब हम इस नंबर में भाग लगाएंगे 99 से, वो दो फॉर्म में दिखेगा, या तो 9a + 6 का फॉर्म या 11b + 0 का फॉर्म। तो हम 0 को हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया n और ये हो गया n, दोनों नंबर इक्वल है। अब क्या करना है इसके आगे ये समझते हैं आकर आसानी से। इसके आगे ये करना है आपको कि 9a + 6 है और 11b + 11b है हमारे नंबर के सामने, जहाँ a और b क्या है, या तो आप एक बार भाग लगाओगे, या तो 2 बार भाग लगाओगे, या 3 टाइम्स भाग लगाओगे, यानी हमारा कोसेंट का वैल्यू है। तो a और b के जगह पे आप 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो। तो सबसे पहले जब हम a और b का वैल्यू 1 रखेंगे, तो आप देखिए नंबर जो है हमारा वो क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप कहोगे सर 9 एक बार जब हम करेंगे तो हमें 15 देखने को मिलेगा बिल्कुल। फिर करेंगे हम यहाँ पे तो हमें क्या देखने को मिलेगा नंबर के रूप में, 11 देखने को मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, जब हम 2 करेंगे तो 18 + 6 कितना होगा, 18 + 6 करेंगे तो हमें होगा 24। फिर जब हम यहाँ 2 लिखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 22। फिर क्या करेंगे, जब हम a और b के जगह पे अगर हम 3 बार में भाग लगाते तो 27 यानी +6 यानी हमें मिलता 33, और फिर हम यहाँ 3 बार में लगाते तो हमें मिलता 33। फिर आगे बढ़ेंगे, या हम 4 बार में भाग लगाते तो 9 × 36 + 6 42 होता, और 9 11 × 44 होता है। या हम 5 बार में लगाते तो 9 × 5 45 + 6 51 होता, या यहाँ 55 होता। या फिर हम 6 बार में लगाते तो 9 × 6 54 + 6 60 होता, या फिर 11 × 6 66 होता। बात समझ में आ रही है हम क्या कर रहे हैं। ये हमारा नंबर का पॉसिबिलिटी है कि वो नंबर जो है हमारा वो या तो 15 हो सकता है जब कोई नंबर इस फॉर्म में हो तो, या वो 24 हो सकता है, या वो 33 हो सकता है, या वो 42 हो सकता है, या वो 51 हो सकता है, या वो 60 हो सकता है। या वही नंबर जब इस फॉर्म में होगा तो या 11 हो सकता है, या तो 22 हो सकता है, या तो 33 हो सकता है, या 44 हो सकता है। इसी तरह से हम कंटिन्यू रखेंगे। अब हमें पता करना है कि शेषफल कितना होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो बस इतना सा था कि जब इतनी बड़ी संख्या में 99 से भाग लगाते हैं तो शेषफल के रूप में हमें क्या देखने को मिलता है। तो आप ये कहोगे कि जो हमारा दोनों नंबर का जो पैटर्न आपको दिख रहा है उसमें पहला कॉमन टर्म कौन सा है। तो आप कहोगे सर 33। बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, अब आगे और भी हम कुछ सीखेंगे इसमें। तो आप ये कहोगे कि सर दोनों का जो सबसे कॉमन टर्म है पहला वो है 33, और यही है सर हमारा रिमाइंडर, यही है सर हमारा रिमाइंडर। और मिल चुका है आपका आंसर, रिमाइंडर = 33। क्लियर हुई बातें आपको कि हमने क्या किया। ये बिल्कुल भी आसान है, बहुत हार्ड नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए। मैं एक और एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको, 2 एग्जांपल और लेके समझाऊंगा, आप बिल्कुल समझ जाओगे। वैसे एक बार फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे इसे। हमने क्या कहा कि अगर इतनी बड़ी संख्या कोई 99 से कट रही है, इसका मतलब वो संख्या 11 से और 9 से भी कटेगी। ये नंबर बहुत बड़ा लिखा हुआ था। हमने क्या किया कि जब ये बहुत बड़ी नंबर को 9 से भाग लगाएंगे तो शेषफल के रूप में 6 मिलेगा। ये कैसे, क्योंकि हमें पता है कि जब संख्या 9 से कटेगी तो संख्याओं का सम भी 9 से कटना चाहिए। तो जब संख्याओं का हमने सम किया तो 1 2 3 00 मिला, और वो 1 2 3 मिलकर के 6 दिया, यानी 6 में जब 9 से भाग लगाए तो शेषफल हमें 6 मिला। उसी तरह से हमने बोला कि जब इतनी बड़ी संख्या में 11 से भाग लगाएंगे तब शेषफल के रूप में क्या देखने को मिलेगा। आपने ये कहा कि सर 123 123 123 जो 300 बार लिखा हुआ है हमारा,
या 300 डिजिट्स तक लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सर 123 का 100 पेयर बना होगा टोटल, क्योंकि 3 डिजिट यहाँ पे लिखेंगे हम। अब जब 100 पेयर बना होगा तो उसमें 50 पेयर पॉजिटिव और 50 पेयर नेगेटिव होगा, क्योंकि 11 का विभाज्यता का नियम ही वो कहता है। तो जब पेयर पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में इक्वल है तो शेषफल तो 0 देखने को मिलेगा ना। अब यहाँ पे हमने बोला कि नंबर किस फॉर्म में होता है कि जब कोई नंबर लिखना हो तो उसके हम भाजक गुणे भागफल करते हैं और जोड़ शेष करते हैं। बताइए नंबर जो है हमारा वो यहाँ इस फॉर्म में लिखा हुआ है 9a + 6। a लिखने का ये मतलब था कि हम जो भाग्यफल है वो हमें नहीं पता, तो हमने लेट कर लिया कि वो भाग्यफल के रूप में a होगा। सेम चीज़ें यहाँ पर भी है कि नंबर जो है वो हमारा 11 गुना भाग्यफल जोड़ शेषफल के फॉर्म में है। यहाँ भी हमें भाग्यफल नहीं पता तो हमने b लेट कर लिया और शेषफल 0 था इसलिए हमने हटा दिया। अब ये दोनों नंबर बिल्कुल सेम है, 9a + 6 के फॉर्म में, या जब n जो है वो हमारा 11 × b के फॉर्म में है। अब हमने क्या किया कि दोनों नंबर को हमने आगे बढ़ाया किस फॉर्म में कि हो सकता है a और b का जो वैल्यू है, यानी जो कोसेंट है हमारा, भाग्यफल जो हमारा है, वो या तो 1 बार लगा होगा, 2 बार लगा होगा, 3 बार लगा होगा, 4 बार लगा होगा, इस तरह से हम भाग लगाए होंगे। वो हमने लेट करके नंबर को आगे बढ़ाया। तो जब नंबर को आगे बढ़ाया तो हमने देखा कि जो सबसे पहला नंबर है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है वो बोलेंगे 33 है। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चंस का जो रिमाइंडर होगा वो 33 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आपसे क्वेश्चंस ये भी पूछा जा सकता है कि अगला नंबर कौन सा होगा। अगर पहला जो कॉमन टर्म है वो तो 33 है, उसके आगे तो हमें फिर कोई कॉमन नंबर दिख नहीं रहा है, हमने यहाँ तक भी बढ़ चुका है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका अगला कॉमन नंबर कौन सा मिलेगा तो वो हम आपको सिखाते हैं। 33 हमारे है सामने, जो पहला कॉमन टर्म था, उसके बाद क्या करना है, कौन सा नंबर से भाग लगाना है आपको। तो आप कहोगे सर 99 से, तो जो अगला नंबर होगा 33 + 99 होगा, यानी हम कह देंगे 132 होगा दोनों का अगला नंबर। क्लियर हो रही है बातें। अगर आपसे इसके बाद फिर अगला नंबर पूछा जाए तो फिर कहोगे कि 132 प्लस सर 99 करेंगे और हमें फिर से अगला नंबर मिलेगा, यानी जो हमारा ये मिला शेषफल वो 33 + 99 के का फॉर्म में दिखा और ये हमारा एग्जैक्ट सही आंसर था। समझ में आ रही है आपको। रियल में आंसर हमें कितना मिला 33, लेकिन जब अगला नंबर का पैटर्न आपसे पूछने लगेगा तो 33 में 99 से पहले जोड़ेंगे, फिर 99, फिर 99, इस तरह से जोड़ जोड़ के अगला नंबर हमें मिलता जाएगा। तो हम ये कह लें कि वो 99 × k होगा। k के जगह पे 1 2 3 4 5 6 आप रखोगे, आपको अगला नंबर देखने को मिलते चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए एक अगला क्वेश्चन करते हैं हम इसी पैटर्न पे कि क्या होता है चाइनीज़ थ्योरम, और इसी को हम कहते हैं ये है हमारा चाइनीज़ थ्योरम। आइए एक अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। जैसे यही क्वेश्चन एक और है 1 2 1 2 और ये टोटल 300 डिजिट्स तक लिखा हुआ है। क्लियर है, ये टोटल 300 डिजिट तक लिखा हुआ है और जब आप इसमें 99 से भाग लगाओगे तब शेषफल के रूप में कितना देखने को मिलेगा मुझे बताएं। अगर जिन भी बच्चों को पहली बार में समझ में आ गई है आप मेरी वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, और अगर नहीं होता है तब फिर वीडियो को कंटिन्यू करिए, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपने किया होगा। और अब हम शुरू करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने ये बोला कि अगर कोई संख्या 99 से कटेगी इसका मतलब है कि वो संख्या 11 से भी कटेगी और वो संख्या 9 से भी। कि अगर कोई नंबर 9 से कट रहा है या वही नंबर अगर 11 से कट रहा है तो क्या रूल लगेगा। आपको पता है कि 9 से कटने का रूल होता है कि संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। आप बताइए ये जो लिखा हुआ है 12 12 12 300 डिजिट्स तक लिखा हुआ है, तो टोटल कितना पेयर बनेगा, दो अंकों का 150 पेयर बनेगा। और 150 पेयर का मतलब कि यहाँ 150 टाइम्स 1 भी आएगा और 150 टाइम्स 2 भी आएगा और टोटल ये संख्या 9 से कटनी चाहिए। समझ में आई आपको बातें। 150 + 300
450 आ रहा है ना, और 450 में जब हम 9 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा हमें 50 यानी कि वो टोटल कट गया ना, और हमें रिमाइंडर के रूप में क्या देखने को मिला, 0 देखने को मिला। समझ में आई आपको, क्योंकि 450 9 से तो कट रही है। अब आते हैं वो संख्या 11 से कैसे कटेंगी। आप बताओ यहाँ से कि टोटल जो हम अगर नंबर को पेयर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई नंबर ए बी के फॉर्म में और वो संख्या 11 से कट रही है तो दोनों को एक प्लस और एक माइनस करते हैं। तो वैसे ही 12 12 12 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो टोटल 2 जो प्लस वाला है वो टोटल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 150 गुना 2 होगा। इसका अंतर निकालेंगे किसके साथ, एक वाले के साथ जो माइनस में लिखा हुआ है, तो 150 गुना 1, और ये संख्या 11 से कटनी चाहिए। इसका मतलब है कि 300 में जब 150 गया तो हमें मिलेगा 150 और बटा 11, और 11 यहाँ आप देख लो ये ख़त्म हो गया, यानी कि ये है हमारा रिमाइंडर के रूप में 7। यानी जब हम इस संख्या में 11 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर के रूप में 7 देखने को मिलेगा। अब इस नंबर को हम कैसे लिख रहे थे, आपको पता है कि कोई नंबर जो होगा वो 9, क्योंकि हमारा ये डिवीज़र है और डिवीज़र इनटू कोसेंट होता है। कोसेंट हमें नहीं पता तो हमने a मान लिया और रिमाइंडर के रूप में 0 मिला था। फिर वही नंबर इक्वल है 11 हमारा डिवीज़र है, कोसेंट नहीं पता तो आप यहाँ से b मान लो, लेकिन रिमाइंडर हमें कितना देखने को मिला, 7। अब आप हम इसे हटाएं। आप समझ गए हो ये बातें। आपको बस ये समझना है कि चाइनीज़ थ्योरम होता क्या है। देखिए अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से a और b के जगह को 1 2 3 4 5 6 लेकर देखेंगे और कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। जब हम 1 लेंगे तो ये 9 मिलेगा, ये 9 मिलेगा, और जब हम यहाँ 1 लेंगे तो ये मिलेगा 18। ठीक है, सही है ना। फिर जब हम 2 लेंगे तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा, 1 में 9 1 में 18, सही है। 2 लेंगे तब 18, और फिर 2 लेंगे तो 11 दूना 22 7 29, यानी जो पहला नंबर है हमारा दोनों का कॉमन वो कौन दिखा, 18 दोनों में कॉमन दिखा है। यानी रिमाइंडर के रूप में जो होगा हमारा यहाँ पे वो 18 होगा, और ये हमारा सही आंसर है। फिर आपसे पूछा जाए कि ये पहला नंबर जो कॉमन है वो 18 है, अगला नंबर बताइए कौन सा कॉमन नंबर होगा। तो आपको करना क्या था, किस नंबर से भाग लगाना है, 99 से। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा 18 + 99 होगा। इसके आगे वाला नंबर जो हमें मिलेगा उसमें फिर 99 को ऐड करेंगे और इसके बाद अगला नंबर होगा। यानी ये जो हमारा पैटर्न है 18 + 99 के का है, और ये है हमारा चाइनीज़ थ्योरम। क्या आप समझ पाए हो ये कर क्या रहे हैं हम। ये तो 2 एग्जाम्पल हो गए, आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम किसी भी क्वेश्चंस में चाइनीज़ थ्योरम लगा पाएंगे और उसको कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये उन विद्यार्थियों के लिए क्लास थी जो बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूँ, अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। बिगिनर्स के लिए ये नहीं है। आप मेरी जाकर पहली वीडियो देखो, वो सफिशिएंट है। तो ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम अब ख़त्म होती हैं, और ये सारी वीडियोस देखने के बाद जो अभी तक आपने किया, पहली क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट, 2 क्लास में डिविजिबिलिटी, 3rd क्लास में फर्मेट्स, विल्सन, यूलर्स, और 4th क्लास यानी जो लास्ट क्लास है हमारा उसमें हमने चाइनीज़ थ्योरम के बारे में बताया। इतनी वीडियोस देखने के बाद मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चंस आपसे छूटने वाली है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर से मिलेंगे बहुत सारी क्वेश्चन के साथ, बहुत सारे रिमाइंडर्स थ्योरम पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, चाहे कैट का हो, चाहे जेट का हो, या जेई का हो, या फिर CGL SSC का हो। वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं कल लेकर आऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि हाँ, जो हमने सीखा, जो हमने पढ़ा, उसी पैटर्न पर क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।